हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। आज हम इस ब्लॉग में आप लोगों को बताने वाले हैं 6 लाइन के बारे में एक नया अपडेट जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ तो गाइस चलिए सबसे पहले हम हेडिंग को पढ़ते हैं, क्या कुछ लिखा हुआ है, उसके बाद बारीकी से बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर हेडिंग में लिखा हुआ है, बिना छत की व्यवस्था किए लोगों को उजाड़ना गलत, 3 बस्तियों के लिए कौन करेगा संघर्ष। इसमें बताया गया है कि 6 लाइन का जो जमीन अधिग्रहण हो रहा है उसमें जो है जिन लोगों का घर जो है इस रोड में जा रहा है 6 लाइन में, उन लोगों को बिना छत का व्यवस्था किए हुए छत को गिराने के लिए नोटिस आया हुआ है। ठीक है, तो क्या है पूरी मामला इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो आप लोग लास्ट तक जरूर वॉच करें। इसी में कुछ पॉइंट दिए हुए हैं जो कि इस वीडियो में इसी के बारे में बताया जाएगा। तो चलिए हम बारीकी से पॉइंट को पढ़ते हैं। पहला पॉइंट में लिखा हुआ है भारतमाला परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण। दूसरा पॉइंट है भूमि अधिग्रहण पर तेजी दिखाने के लिए लेखपालों पर जोर। डीएम ने कस रखी है सबकी नकेल, गाँव के गरीबों को कौन पोंछेगा आंसू। ठीक है, यही सब के बारे में जो है पूरा डिटेल दिया हुआ है, तो आप लोग बने रहिए। अब आगे लिखा हुआ है चंदौली जिले में प्रोजेक्ट मैनेजरों और आला अफसरों को खुश करने के लिए जिले के अधिकारी समेत तमाम नेता भारतमाला परियोजना के तहत होने वाली भूमि अधिग्रहण पर तेजी दिखाने के लिए मात हतों पर जोर डाल रहे हैं। डीएम साहब ने 1 माह के भीतर लेखपालों को मामले में तेजी से कार्रवाई करने की चेतावनी दी है, लेकिन वहां अपना सब कुछ गंवाकर घर व जमीन से बेघर हो रहे लोगों की फरियाद कोई सुनने वाला नहीं है। आगे लिखा हुआ है जिला प्रशासन की नीति व जोर जबरदस्ती वाले रवैये को देखकर कई सत्ताधारी दल के नेता भी मौके पर गए और 2-4 फोटो खिंचवाकर मौके पर अपनी मौखिक सहानुभूति दिखाकर चलते बने। उनके हर की लड़ाई में साथ देने वाला या उनका पुनर्वास कराने की लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं दिखा। इसी में आगे लिखा हुआ है शनिवार को गांव में जाकर आईपीएफ नेता अजय राय ने कहा कि राजमार्ग के रास्ते आ रही बस्ती के निवासियों के बिना पुनर्वास की व्यवस्था किए उनके जमीन का अधिग्रहण करना उनके साथ अन्याय है और मुआवजे की राशि भी भूमि अधिग्रहण के दायरे में आए किसानों के लिए अपर्याप्त है, इसलिए गरीबों को बिना संतुष्ट किए जबरन उसको बेदखल किया जा रहा है। आगे लिखा हुआ है अजय राय ने समाज सेवी व इलाके से कई बार जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं। पूर्व जिला पंचायत सदस्य तिलकधारी बिंद और पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य बरहुली महेंद्र बिंद के साथ अधिग्रहण वाले इलाके का दौरा किया। लोगों की भूमि का अधिग्रहण के दौरान रेवासा गांव की 3 बस्तियों को भी उजाड़ा जा रहा है, क्योंकि भारतमाला परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण के बीच में आ रही है। इसी में आगे लिखा हुआ है रेवासा ग्राम सभा की 3 दलित बस्ती पूरी तरह से उजड़ने वाली है। भूमि अधिग्रहण के शिकार उस गांव के दलित व यादव जाति के लोग हैं, जिनके प्रति सत्ताधारी दलों की कोई सहानुभूति नहीं है। ज्यादातर लोग हो रहे हैं जबरन भूमि अधिग्रहण के खिलाफ हैं। यहाँ के शिकार लोगों का आरोप है कि एक नेता के चर्चित स्कूल को बचाने के लिए इस तरह का काम किया गया। कुछ बड़े लोगों जमीन का भी जानबूझकर अधिग्रहण नहीं किया गया है। इसी में आगे लिखा हुआ है इस मामले की सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन जमीन व मकान की अधिग्रहण होने को लेकर वहां के निवासियों की रात की नींद गायब है। हर मकान पर नंबर पड़ गया है, नोटिस भी मिल गया है। आगे लिखा हुआ है चंदौली में राष्ट्रीय भारतमाला परियोजना चरण 2 पैकेज 3 के तहत वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे हाईवे 4 6 लेन के निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 घ में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के आधारण के भाग 2 खंड 3 उपखंड 2 के का आ 1624 अ के तहत अप्रैल माह में ही हो गया और मुआवजे राशि भी तय हो गया है। लेकिन अभी जब मुआवजा नहीं मिलने की समीक्षा की गई तो 5 जनवरी 2024 को भुगतान नोटिस दिया गया। आगे लिखा हुआ है रेवासा के भूमि अधिग्रहण के चपेट में आए किसानों का कहना है ये मुआवजा सर्किल रेट से मिल रहा है, जो बाजार रेट से बहुत कम है। कई सालों से सर्किल रेट रिवाइज नहीं किया गया। रेवासा की 3 दलित बस्तियां भूमि अधिग्रहण होने से उजड़ जाएगी।
उनके पास जमीन का अपवाद में ही कुछ लोगों के पास कागज होगा। दलित बस्ती में प्रधानमंत्री आवास भी बना है, उनका मुआवजा भी मिलेगा कि नहीं, और मिलेगा भी तो कितना मिलेगा यह कोई बताने वाला नहीं है। आगे लिखा हुआ है, सबको 3.57 की दर से भुगतान की नोटिस दिखाते एक अराजी संख्या 866 से रकबा 0.1820 हेक्टेयर भूमि व अराजी संख्या 793 से रकबा 0.1540 हेक्टेयर भूमि से हटाया जा रहा है। लोगों ने कहा कि हम सब इस पैसे से कहां जमीन खरीद पाएंगे और कहां बसेंगे। इसी तरह से कई परिवार ने कहा कि हमारी ज़मीन इस परियोजना में चली जाएगी तो हम भूमिहीन हो जाएंगे। यानी ज़मीन तो ले रही है सरकार, लेकिन बहुत ही कम पैसा दे रही है। इसके बाद लिखा हुआ है, सुभाष राम का केवल घर है, विजय बहादुर राम के पास 10 बिस्सा ज़मीन है, प्रभावती देवी, गुलाब चंद यादव, बुल्लू यादव, सुदर्शन राम सहित सैकड़ों परिवार ने आकर भूमि अधिग्रहण से उत्पन्न समस्याओं को उठाया। लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज के अध्यक्ष ने भी कहा कि आखिर हम फरियाद किससे करें। नेता लोग आते जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, बातें लंबी लंबी करते हैं और चले जाते हैं। आश्वासन देने के बाद होता कुछ नहीं है। इसी में आगे लिखा हुआ है, इसलिए गांव के निवासियों ने मुगलसराय से चुनाव लड़ने वाले विपक्षी नेताओं को भी खूब खरी खोटी सुनाई है और कहा कि सत्तारूढ़ दल के साथ साथ विरोधी दल के लोग मतलबी हो गए हैं। सरकार हम सबको मारने पर तुली है और कोई हमारी मदद करने वाला नहीं है। यहाँ पर सरासर गलत हो रहा है पब्लिक के साथ। जमीन हम लोगों का है और फायदा कोई और उठाना चाहता है, तो इसमें जो है हम लोग जो है दबने का काम कर रहे हैं। हम लोगों को पूरा चुनौती के साथ जो है खड़ा होकर आवाज़ उठाना पड़ेगा, ताकि जो है हम लोग का आवाज़ जो है सरकारों तक पहुंच सके और हम लोगों का जो है कष्ट जो है दूर हो सके, हम लोग का अच्छा से मुआवजा मिल सके। तो आवाज़ उठाना पड़ेगा सबको मिल करके, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं क्या कुछ लिखा हुआ है। IPF राज्य कार्य समिति सदस्य अजय राय व कई बार जिला पंचायत सदस्य रहे तिलकधारी बिंद ने कहा कि लोगों को उजाड़ने के पहले कम से कम उनकी छत की इंतजाम जरूर करना चाहिए। यातायात की भीड़ को बढ़ने और जाम की समस्या से निजात दिलाकर आवागमन को सुगम बनाने के नाम पर इस परियोजना में कई कंपनियों का नाम है, जो ऐसे गरीबों के लिए घर तो बना ही सकती है जिससे ये लोग बेघर ना हो। यह बस्ती गरीबों की है और मुगलसराय नगर में रोजगार करके आजीविका चलाते हैं। अगर बिना समुचित पुनर्वास की व्यवस्था किए इनको उजाड़ कर बेघर किया जा रहा है तो यह सरासर गलत है। ये सर जो भी बोले हैं एकदम सही बात बोले हैं, ठीक है। तो चलिए हम इस वीडियो में बस इतना ही था। आप लोगों को इस वीडियो को देखकर कैसा लग रहा है, इस वीडियो को ढेर से ढेर शेयर करें ताकि जो है सरकार तक पहुंच सके और उन लोगों का जो है बेघर होने से बच सके, कुछ जो है सॉल्यूशन मिल सके, ठीक है। आप लोगों को एक लाइक जो है किसी की ज़िंदगी संवार सकती है, तो आप लोग इस वीडियो को ढेर सारा शेयर करें ताकि सबके साथ जो है सरकार तक स्पेशली पहुंच सके ये वीडियो। तो चलिए हम इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। आप लोगों को कैसा लगा अपना राय दे सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।